अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के तमाम बड़े शहरों से मोटरवे और जीटी रोड इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी शहरियों की आमद व रफ्त बहुत महदूद हो चुकी है। इस्लामाबाद इस वक्त एक सुनसान शहर का मंजर पेश कर रहा है। आज की इस वीडियो में ड्रोन कैमरे के ज़रिए इस्लामाबाद के तमाम बड़े एंट्री पॉइंट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें आप ख़ुद देख सकेंगे कि इस्लामाबाद किस तरह कंटेनर सिटी बन चुका है। ये वीडियो 23 नवंबर 2024 की शाम की है। जब हम वीडियो बना रहे थे तो इस वक्त मज़ीद जो रास्ते खुले हुए थे उन्हें भी कंटेनर के ज़रिए बंद किया जा रहा था। इस वक्त इस्लामाबाद के तकरीबन 50 पॉइंट्स पर कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये है IJP रोड, ख़ियाबान सर सैयद के सामने I10 है। यहाँ से एक रास्ता जो है वो इस्लामाबाद में एंटर होता है I10 से। इसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से आप इस्लामाबाद में इस पॉइंट से एंटर नहीं हो सकेंगे। अलबत्ता चंद गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो कुछ कच्चे रास्ते से गुज़रने की कोशिश कर रही हैं, और ये रास्ता टेम्परेरी तौर पे बनाया गया है और अक्सर गाड़ियों को यहाँ पे मोड़ते हुए नुकसान भी हो रहा है। और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं ख़ियाबान सर सैयद I10 से टूवर्ड्स पेशावर रोड की तरफ। ये एक प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाया गया है IJP रोड के ऊपर। इसके बनने की वजह से अब ये फ़ायदा हो गया कि किसी किस्म की कोई ट्रैफिक में हड़ल नहीं आती, कोई सिग्नल नहीं है, और इस प्रोटेक्टेड यू टर्न की वजह से ट्रैफिक बड़ी आसानी से रवां दवां रहती है। जिन्होंने मुड़ना होता है वो इजीली मुड़ जाते हैं, बाकी जो लेन की ट्रैफिक होती है वो अपने ही रिदम में चलती रहती है। ये भी एक अगर इंटरचेंज तो एक बड़ा ख़र्चा होता है। अगर इंटरचेंज अफोर्ड ना हो सके तो ये प्रोटेक्टेड यू टर्न बना दिए जाएँ तो उससे भी ट्रैफिक काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता है ये पीर वदाई को जा रहा है, और राइट साइड पे I11 की मंडी है। ये कुछ कोल्ड स्टोरेज हैं जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो एक फ्लाईओवर आता है, और फ्लाईओवर के नीचे से जो रोड जा रही है वो फ़कीर आपी रोड है, और IJP से रोड ये कनेक्ट करती है श्रीनगर हाईवे के साथ। और ये भी इस्लामाबाद एंट्री का एक मेन रास्ता है। और यहाँ पे भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रोड को भी फ़कीर एपी रोड को भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी आप इस रास्ते से इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकेंगे। ये अभी जो आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज हैं I11 सब्ज़ी मंडी के। ये वो कंटेनर हैं जिनको यहाँ पे रख के रोड को ब्लॉक कर दिया गया। ये फ्लाईओवर बना है IJP रोड के ऊपर। अब इसकी वजह से यहाँ पे बनने की वजह से ट्रैफिक बड़ी स्मूथली मूव करती है। अदरवाइज़ इस जगह पे सिग्नल और यू टर्न की वजह से काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक हुआ करती थी। ये भी आप देखेंगे कि I11 के सामने एक एंट्री पॉइंट आ रहा था I12 की तरफ से फ़कीर एपी रोड के ऊपर, इसको भी बंद कर दिया गया। और राइट साइड पे आपको सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा होगा। राइट साइड पे जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको राइट साइड पे मेट्रो कैश एंड कैरी है, और लेफ़्ट साइड पे I12 सेक्टर है।
और इस चौक से लेफ़्ट साइड पे आगे इस्लामाबाद की टिम्बर मार्केट है। ये फ़कीर हैप्पी रोड जो है तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद श्रीनगर हाईवे रोड के साथ टच करती है। ये लेफ़्ट साइड पे आप टिम्बर मार्केट देख रहे हैं और यहाँ से आगे ये ग्रीन जो बेल्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इस्लामाबाद की रेलवे लाइन गुज़र रही है। तो दोस्तों ये इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर हाईवे से मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। आप ये पुल जो देख रहे हैं 26 नंबर चुंगी का पुल है और इस पुल के ऊपर कंटेनर रख के इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। इस फ्लाईओवर के नीचे जो रोड है वो श्रीनगर हाईवे है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंटेनर लगा के इस रास्ते को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। ये वो तमाम ट्रैफिक जो जीटी रोड और मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद में एंटर होती है, इस पॉइंट से उसको बंद कर दिया गया है। वक्ती तौर पे कुछ गाड़ियों के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की ट्रैफिक को टेम्परेरी तौर पे ओपन रखा गया है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद इसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये है श्रीनगर हाईवे G9 के एरिए में है। यहाँ पे भी एक पुल के ऊपर कंटेनर रख के इसको भी अभी जब हम इसका ड्रोन फुटेज बना रहे थे तो एक साइड जो थी जो भी आप देख रहे हैं इसको कंटेनर रख के ब्लॉक कर दिया गया है। इससे 1 किलोमीटर के फासले पे पेशावर मोड़ इंटरचेंज है जो कि 9th एवेन्यू के ऊपर आती है। ये आप जो इंटरचेंज देख रहे हैं ये पेशावर मोड़ इंटरचेंज है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरचेंज है और ये क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ही होती है तो इसलिए इसको किसी किस्म का कंटेनर नहीं लगाएंगे तो आप इजीली इस इंटरचेंज के ज़रिए इस्लामाबाद में मूव कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई कंटेनर नहीं है, ना ही रखा गया, लेकिन आगे चल के कोई आइडिया नहीं है कि क्या इसके साथ कहीं पे इसको भी ब्लॉक ना कर दिया जाए। तो ये आप जो देख रहे हैं ये 9th एवेन्यू है, ये मुकम्मल तौर पे खुली हुई है। ये 9th एवेन्यू या वो स्टार्ट होती है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो डबल रोड पंडोरा के मकाम पे जहाँ पे आईजेपी रोड से कनेक्ट करती है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। और इसके बाद ये पेशावर मोड़ इंटरचेंज इसकी पहली इंटरचेंज है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट 9th एवेन्यू की इंटरचेंज बनाई जा रही है वो F8 के मकाम पे जहाँ पे जिना एवेन्यू और 9th एवेन्यू आपस में कनेक्ट करती हैं, वहाँ पे इंटरचेंज बनाई जा रही है। उसका भी मैं आपको व्यू कराता हूँ। जब आप इस अगर इंटरचेंज के ज़रिए जब आगे F8 इंटरचेंज जो बन रही है वहाँ तक आते हैं तो ऑलरेडी वो रास्ता क्लोज़ है, तो वो ट्रैफिक जिना एवेन्यू पे यहाँ से 9th एवेन्यू की ट्रैफिक जिना एवेन्यू को ज्वाइन नहीं कर सकेगी। वजह इसकी ये है कि ये इंटरचेंज जो है F8 की, ये PTCL यहाँ पे एक PTCL की एक्सचेंज है उसके ऊपर बन रही है, जहाँ पे 9th एवेन्यू और जिना एवेन्यू आपस में मिलती है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चौक था ये जो चौक है, इसके ऊपर एक सिग्नल है। अब तो सिग्नल ख़त्म हो चुका है। इस सिग्नल पे काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक होती थी। इसकी वजह ये थी कि ये आप देख सकते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं जो ट्रैफिक जिस पे मूव कर रही है ये अबू असफ़ानी रोड है, यहाँ पे भी एक सिग्नल था और जहाँ पे इंटरचेंज बन रही है यहाँ पे भी दूसरा सिग्नल था। और 9th एवेन्यू जब यहाँ पे जिना एवेन्यू के साथ कनेक्ट करती थी तो काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन होता था। अब इस मसले का हल करने के लिए बड़ी स्पीड में काम जारी है और CDA ने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको 3 महीने का टारगेट दिया है कि 90 डेज़ में इस इंटरचेंज को कंप्लीट करना है।
अब देखते हैं कि 90 डेज़ में कंप्लीट होती है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं होती तो इससे इंटेंशन शो होती है कि सीटीए इस प्रोजेक्ट को जल्दी मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखता है। तो इस जगह से आप जिना एवेन्यू को ज्वाइन करके ब्लू एरिया या डी चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद का दूसरा जो मरी रोड से पॉइंट आता है, एंट्री पॉइंट सीरीना चौक, वो भी उसमें भी इंटरचेंज बन रही है, वहाँ से भी आप डी चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये अभी जो आप व्यू कर रहे हैं ये इस वक्त 0 पॉइंट इंटरचेंज है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसके रैंप लूप्स के ऊपर भी कंटेनर रखे गए हैं और इसका जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है उसको भी सील कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये शक्करपड़ियाँ के बिल्कुल नीचे करके श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो पॉइंट था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसी जगह से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे स्टार्ट होती है 0 पॉइंट से, और यहाँ पे भी कंटेनर्स आप देखेंगे कि फ्लाईओवर के नीचे रख दिए गए हैं। आर्जी तौर पर एक लेन को खुला रखा गया है, लेकिन रात तक इसको भी बंद कर दिया जाएगा। ये अभी आप देख रहे हैं कि शक्करपड़ियाँ पाकिस्तान मोन्यूमेंट है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट है जिसको कंटेनर लगा के बंद किया गया है। कुछ ट्रैफिक आर्जी तौर पे अभी भी एमरजेंसी के तौर पर चलाई जा रही है, लेकिन कल 24 नवंबर को इसको भी मुकम्मल तौर पे क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से भी श्रीनगर हाईवे को अगर आप देखेंगे तो जगह जगह कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया है। इस पे भी जो है ट्रैवल करना जो है वो नामुमकिन होगा कल। अब हम 7th एवेन्यू इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड पे शक्करपड़ियाँ का एरिया है, लेफ़्ट साइड पे सीडीए का ऑफिस है, और ये जो आप इंटरचेंज देख रहे हैं यहाँ पे 7th एवेन्यू की ये इंटरचेंज है। ये यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया गया है। ये अभी नहीं क्लोज़ किया गया, बल्कि जब से सीरीना चौक में इंटरचेंज बन रही है उसकी वजह से तमाम ट्रैफिक इस इंटरचेंज से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आगे सीरीना चौक कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको बंद कर किया गया है, और ये ट्रैफिक जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया गया है शक्करपड़ियाँ और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाली साइड पे। ये अभी जो आप इंटरचेंज व्यू कर रहे हैं ये है फैज़ाबाद इंटरचेंज। फैज़ाबाद भी जो बड़ा एंट्री पॉइंट है मरी रोड से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से, जो कि इस्लामाबाद में एंटर होता है, और इस पे भी कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं। ये भी किसी वक्त इसको कंटेनर्स आगे खड़े करके इस रास्ते को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये अक्सर रास्ता ऐसे मौक़ों पे बंद कर दिया जाता है। ये रावलपिंडी का मेजर एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद एंट्री के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे मैं करता हूँ। आपसे यही है कि रास्तों की पोजीशन आपने देख ली है तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पे सफ़र से ग्रेज़ करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।